राजा रजवाड़ों ने हमारे समुदाय को अंग्रेजी शराब में डुबोया। अंग्रेजी शराब में डुबो करके हमारे राजा महाराजाओं की हत्या करी। हत्या करने के बाद हमारे ये 5 जिले हैं, इनके ऊपर राज करने की कोशिश करी, लेकिन भील आदिवासियों ने हार स्वीकार नहीं करी। मेरे भाइयों, भील आदिवासी समुदाय ने बिल्कुल हार स्वीकार नहीं करी, डट करके मुकाबला किया और उसी की बदौलत आज की डेट में हमारा ये जो प्रतापगढ़ जिला है, बांसवाड़ा जिला है, डूंगरपुर जिला है, उदयपुर जिला है, सिरोही जिला है और हमारा नया बन रहा है सलूम्बर जिला, ये अनुसूचित क्षेत्र कहलाया। मेरे भाइयों, किसी पार्टी की बदौलत यह क्षेत्र कानून में अनुसूचित क्षेत्र नहीं कहलाया है। हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने कुर्बानी दी है, बलिदानी दी है, तब जाकर के यह एरिया अनुसूचित क्षेत्र है। और इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, भूमि काश्तकार अधिनियम 1955, समता बना मानव प्रदेश जजमेंट, पीरामा रेड्डी जजमेंट एवं अन्य अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित आए हुए जजमेंटों में यह बात बोली गई है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है और ना ही किसी गैर आदिवासी की है। ये बातें हमारे इस एरिया के अंदर बोली गई है, लेकिन गैर राजनीतिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हमारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम ट्रांसफर की जा रही है, नामांकन की जा रही है। हमारे यहां पर हमारे गार्जियन के रूप में कलेक्टर साहब, हमारे गार्जियन के रूप में जनजातीय आयुक्त, राज्यपाल महोदय, हमारे यहाँ की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे अंग्रेजों के समय में जितना अत्याचार, अन्याय, शोषण नहीं हुआ, उतना आज की तारीख में इन पार्टियों के माध्यम से हमारे बीच में करवाया जा रहा है। 2013 के अंदर हमारे अपने लोगों को कांग्रेस में टिकट दिया गया और उनसे साइन करवा लिए गए कि इस एरिया के अंदर जमीन संबंधी जितने भी अधिकार है वो आदिवासियों के हैं। आप जमीन संबंधी अधिकारों को तोड़ते हुए गैर आदिवासियों को जमीन ट्रांसफर करोगे। ऐसे साइन कांग्रेस की सरकार के हमारे लोगों के माध्यम से करवाए। वैसा का वैसा 2013 के अंदर ही आदिवासियों के आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस एरिया के अंदर जमीन संबंधी अधिकार 100% आदिवासियों के लिए है, तो आरक्षण संबंधी जो अधिकार है वो भी हमारे लिए 100% है। मेरे भाइयों, लेकिन जबरदस्ती कभी बोला जाता है जनसंख्या के अनुपात में, कभी बोला जाता है मिशन 73 के नाम पर। ये सारे गुमराह करने की बातें हैं मेरे भाइयों, सारी गुमराह करने की बातें हैं। आज इस 5वीं अनुसूची के इलाके में 100% आरक्षण केवल आदिवासियों के लिए है, लेकिन 45% हमारे को देख करके हमको गुमराह किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से राजस्थान की जितनी भी सरकारें, चाहे कमल की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन सरकारों को कहना चाहूंगा, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों ने यह तय कर लिया है, जब तक आर्टिकल 244 वन की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू नहीं होता है, तब तक अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कमल कांग्रेस को हर की हमारा समुदाय वोट नहीं देगा। कांग्रेस
आज बीजेपी को हमारा समुदाय वोट नहीं देगा। क्या आप सहमत हो मेरे भाइयों? जो भी साथी इस बात से सहमत है एक बार हाथ उठा करके इस बात को बताएं कि जब तक आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू नहीं होता है, कमल कांग्रेस को हमारे इस एरिया से वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारे इस एरिया के अंदर जितने भी बांध बने हुए हैं उन बांधों को बनाने के लिए जमीन हमारी छीनी गई, पानी दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी बांध बने हुए हैं उनका पानी अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को नहीं देते हो, तब तक अनुसूचित क्षेत्र के जो वोट है वो कमल कांग्रेस को हरगिज नहीं मिलेंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। साथियों, आज हम छोटी छोटी बात को लेकर के आदिवासी बनाम आदिवासी हो जाते हैं। हमको समझने की जरूरत है, अंग्रेजों ने राजा रजवाड़ों के जरिए हमारे इस एरिया पे राज करने की प्रयास किया, उसी तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर आज भी राज करने के लिए इन पार्टियों के माध्यम से अंग्रेजी शराब हमारे इलाके के अंदर भेजी जा रही है। पूरा अनुसूचित क्षेत्र का आदिवासी समुदाय मांग करता है हमारे को चाहिए स्कूल, और ये आप ठेके खोल रहे हो ये बंद कर दो। हम अंग्रेजी शराब मुक्त इलाका चाहते हैं, ये हमारी मांग है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समता बनाम आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है वो बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कोई संगठन, संस्था, एनजीओ, एक व्यक्ति है वो बिना ग्राम सभा की परमिशन के हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का कारोबार नहीं खोल सकता है। इस प्रतापगढ़ जिले में 325 पवन चक्कियां लगाई गई है जो असंवैधानिक तरीके से लगाई गई है। हम चाहते हैं कि वो जो असंवैधानिक तरीके से हमारे लिए पवन चक्कियां लगाई गई उनकी हमको जरूरत नहीं है। असंवैधानिक तरीके से लगाई गई है उनको हटाइए। अगर नहीं हटाते हो तो पूरे अनुसूचित क्षेत्र की जो बिजली है वो बिजली बिल माफ करिए। ये मांग हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। और जो भी कंपनियां गैर तरीके से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर लगाई गई है, कलेक्टर साहब से हिसाब पूछते हैं तो कलेक्टर साहब नहीं बताते हैं। उनसे मेरा निवेदन है, ये जितने भी पंखे वाले हैं आज की तारीख में हमारे लोगों को डरा डरा करके हमारी बाकी की जमीनें छीन रहे हैं। समय रहते ये बाहर से आई हुई पंखे वाली कंपनियां हैं, इनको अगर बंद नहीं किया जाता है उग्र आंदोलन होगा, जिस समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज हमारे लोगों को डरा करके, हमारे लोगों को दर्द करके आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास चल रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर महोदय से हमारी मांग है कि ये पंखे असंवैधानिक तरीके से जितने भी लगे हैं उन असंवैधानिक तरीके से लगे हुए पंखों को हटाए और जो आदिवासियों की जमीन के संवैधानिक तरीके से छीनी गई है वो वापस आदिवासियों को प्रदान की जाए। ये हम मांग करते हैं। यहाँ पर आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा के बैनर तले ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के अंदर अभी हमारे आदिवासियों को रोकने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक नियमावली लगाई जा रही है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी ये जो न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली पाबंदी है, इस न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली पाबंदी को समाप्त करें। आने वाले समय में हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं। और इस पांडाल के नीचे आज जितने भी सगाजन यहाँ पधारे हैं, संविधान को समझिए, हमारे पूर्वज पुरखों की बलिदानी को समझिए और बलिदानी की बदौलत संविधान
संवैधानिक हक अधिकार है उनको समझिए और हमारे यहाँ पर जितने भी नियम कायदे कानून है उनको धरातल पर लागू करवाइए। यहाँ पर आज मैं जितने भी सरपंच महोदय पधारे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने गड्ढा कमेटी पधारे उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे इलाके में हमारा राज 100% आरक्षण वाली बात है वो हमारे गड्ढा कमेटी और सरपंच के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में कमल कांग्रेस के गुलाम हो गए हैं, समुदाय को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा आपसे हमारा कोई बैर नहीं है। ये जो कमल कांग्रेस की व्यवस्था है ये व्यवस्था हमारे समुदाय को जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलाम बनाने का प्रयास किया था वैसे हमारे एरिया को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। समझिए, जानिए, आदिवासी समुदाय की जादव व्यवस्था से तय उम्मीदवार तय किए जाने वाले हैं, उनका हिस्सा बनिए और अपना प्रतिनिधित्व करिए। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय न लगते हुए आप तमाम सगाजनों से निवेदन है कि 3 बजे हमारी यहां से रैली प्रारंभ होगी। उस रैली में पूर्ण अनुशासन, आदिवासियों का जो अनुशासन है वो हमको दिखाना है और हमारे जो 7 मांगे हैं उन 7 मांगों को लेकर के हमारी जो मांगे हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। उन मांगों में हमको अधिकतम हमारी मांगे पूरी हो ऐसा हमारे को जोश खरोश दिखाना है। मेरे भाइयों, पुनः आप तमाम साथियों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक जोहार करता हूं। एक नारा लगाऊंगा, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये केवल इस पांडाल के लिए, सरकारों के लिए है। इसलिए आपको पूरे दमखम के साथ में बताना है हम इस देश के मालिक हैं, मालिक हमारे हक अधिकारों को लेके रहेगा। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। पीछे वालों का नहीं है और पांडाल में इधर उधर घूम रहे हैं उनका नहीं है शायद। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे पीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक पीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, अरे आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी जय है। जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। बहुत खूब।